वेलकम बैक साथियों। पिछली बार हमने भारतीय संघीय व्यवस्था के एक पॉइंट पर चर्चा की थी। आज हम उसी में आगे चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि भारत में राज्यों को बनाया जा सकता है, भारत में राज्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता, संघ को हम तोड़ नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि जो भारत है, भारत में विभिन्न राज्य हैं, हम उन राज्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले लद्दाख को एक अलग राज्य बनाया, इसी तरह से उससे पहले उत्तराखंड बना और पहले हिमाचल प्रदेश बना। ऐसे ही यानी कि राज्यों की संख्या तो बनाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जो संघ है यानी कि जो पूरा देश है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। इसमें से कोई राज्य अलग होके एक अन्य देश नहीं बन सकता, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि राज्य बनाए जा सकते हैं, राज्यों को मिटाया जा सकता है, किंतु संघ से वो पृथक नहीं हो सकता। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि कोई राज्य कैसे बनता है। तो देखिए, संविधान में जो प्रक्रिया है, अब हम उस पर बात करने वाले हैं। यदि कोई राज्य आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति है उस संबंधित राज्य से, भाई अगर कोई राज्य बनेगा तो किसी से टूट करके ही बनेगा। जैसे उत्तराखंड यूपी से टूट करके बना, ऐसे ही यानी कि जिससे बनना है राज्य, उस राज्य से सलाह लेगा। कौन लेते हैं सलाह? राष्ट्रपति। अब वो सलाह दें न दें, इस पर कोई खास मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसको जो प्रस्ताव बना है अलग राज्य बनने का, उस प्रस्ताव को या तो लोकसभा में रखेंगे या तो राज्यसभा में रखेंगे। यदि लोकसभा में रखा गया तो उस प्रस्ताव को आधे से अधिक बहुमत से पास करना होगा, जिसे साधारण बहुमत कहा जाता है। साधारण बहुमत का मतलब है, मान लीजिए लोकसभा में 500 सदस्य हैं, मान लीजिए, तो आधे से अधिक या साधारण बहुमत का मतलब 500 का आधा हो जाएगा 250, और आधे से एक अधिक मतलब +1 यानी कि 251 सदस्य। अगर 251 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं तो प्रस्ताव पास माना जाएगा। तो हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति पहले इसको या तो लोकसभा में रख सकते हैं या राज्यसभा में रख सकते हैं। लोकसभा में रखेंगे तो आधे से अधिक बहुमत से यानी कि साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, पास होकर के राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी इसी प्रकार से पास किया जाएगा, और उसके बाद ये राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि वह राज्य बन जाएगा। जिस राज्य से तोड़ा जा रहा है उस राज्य से टूट करके एक नया राज्य बन जाएगा। इसी प्रकार से ठीक यही प्रक्रिया राज्यसभा के साथ भी होती है, यानी कि अगर राष्ट्रपति उसको लोकसभा में न रख करके राज्यसभा में रखते हैं तो वहाँ पर भी साधारण बहुमत से पास किया जाता है, फिर लोकसभा में पास किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। राष्ट्रपति हस्ताक्षर अगर कर देते हैं तो नए राज्य बन जाता है। ठीक है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ये दूसरा पॉइंट है। एक अगला पॉइंट है कि राज्यपाल की भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है। राज्यपाल की जो भूमिका है वो केंद्र के एजेंट के रूप में होती है। राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक भी विस्तार होता है, उन सभी मामलों पर राज्यपाल को निर्णय लेने का अधिकार होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और पद पर बने रहने के लिए भी राष्ट्रपति की इच्छा पर उसे निर्भर रहना होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और 5 साल से पहले भी इन्हें हटाया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले बताया कि राष्ट्रपति
के प्रसाद पर्यंत वहाँ कार्य करता है, वो पद पर बैठा रहता है, यानी कि राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल केंद्र को असंतुष्ट नहीं कर सकता, यानी कि राज्यपाल केंद्र सरकार को नाराज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जी को कार्य करना होता है। तो अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को यदि यहाँ सलाह दे देती है कि भाई उस राज्य के राज्यपाल को हटा करके किसी और को राज्यपाल बनाना है, तो राष्ट्रपति उसको बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के अनुसार कार्य करता है और इस प्रकार से केंद्र का राज्यों पर एक अंकुश रहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 312 की, जो कि है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, यानी कि अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रावधान है। भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक तो है IAS, एक है IPS और एक है IFS। यदि भारत में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है तो राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2/3 से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधि बनाकर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी कि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है और राज्यसभा अगर 2/3 यानी कि 2/3 से प्रस्ताव पारित कर देता है तो नई अखिल भारतीय सेवा बन जाएगी। चलिए अब एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं, किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए कौन सी प्रक्रिया सही है? आपको 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्यसभा सर्वप्रथम उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा उपस्थित व मत देने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तीसरा है राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, और चौथा है लोकसभा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 से पारित करे प्रस्ताव। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें अब कूट हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप इसमें से आंसर स्वयं से देख लीजिए और हमने उत्तर यहाँ पर साइड में दिया भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।